पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद अब हालात कुछ सुधरे हैं, लेकिन माहौल में दंगों और अत्याचार की दहशत अभी भी पसरी हुई है। ममता बनर्जी ने इन दंगों के पीछे बीजेपी की बाहर से बुलाई गई टीम को जिम्मेदार बताया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी ने बाहर से दंगाई बुलाए, जिन्होंने दंगा किया और उसके बाद भाग गए। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में खुद उनकी ही पुलिस ने जो कबूलनामा दिया है, जो रिपोर्ट सौंपी है, वो रिपोर्ट ममता बनर्जी के दावों को झुठला रही है, ममता बनर्जी को गलत बता रही है। हमारे पास कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल पुलिस की ओर से दाखिल की गई 35 पन्नों की रिपोर्ट के कुछ पन्ने इस वक्त मेरे हाथ में हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जिनमें पुलिस ने पेज नंबर 7 और 8 पर साफ साफ लिखा है कि स्थानीय युवाओं की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, जान से मारने की मंशा से हमला किया गया। उसी स्थानीय भीड़ ने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं के घर तोड़े, दुकानें बर्बाद की। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि दंगाई बाहर से आए थे और उन्हें बीजेपी ने बुलाया था। खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने समूची दुनिया के सामने यह बयान तब दिया जब कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी और ना ही वो खुद मुर्शिदाबाद गईं। तो फिर किस आधार पर ममता ने हिंदुओं पर हुए हमले के पीछे बीजेपी पर आरोप लगाए थे? ममता बनर्जी आखिर किस तरह की राजनीति कर रही हैं? मौलानाओं और मौलियों के मंच से हिंदुओं पर हुए हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताती हैं। क्या इसके पीछे बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक है, जिसके बिना बंगाल में ममता की कुर्सी डोल सकती है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर करने वाले हैं बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले वार पलटवार का ये दौर सुनिए। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, आप लोगों ने ज्वाइंटली कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है, तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? तो हो गए, क्योंकि सर यहाँ सब दादागिरी चल रही है, सब जगह दादागिरी, और हम लोग नहीं चाहते हैं, कोई दंगा नहीं चाहते, कोई फसाद नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते। ये कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके सबूत लाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो ये देश तो सबूत पे चलता है ना, जाएं वहाँ सबूत लेकर आएं। और मिथुन जी इस बात को भी देखें जो वहाँ से बार बार खबर निकल कर आ रही है कि बहुत से सांप्रदायिक संगठनों के लोग वहाँ मुसलमानों की वेशभूषा में बदमाशी कर रहे थे, उसकी भी तहकीकात करने। दंगा करने दिया, क्योंकि आपको ये जो 22 लाख लोग, 23 लाख स्टूडेंट्स जो वंचित हुए में नौकरी में, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई थी, उससे नजर घुमाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया। With the government of India and the state government for appropriate action, I will follow it up. They said we want justice, they will get justice. We want peace, they will have peace. Certainly we will do everything that is possible to give them a sense of security. थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ये सब अमानवीय है, इतनी तकलीफ। लगता है कि गवर्नर के पावर की चर्चा करने से पहले या उसकी अवमानना की बात करने से पहले शायद उपराष्ट्रपति जी को उनका आचरण भी देखना चाहिए था। अब सवाल यह है कि मुर्शिदाबाद के सच पर झूठा कौन है? सरकार क्या कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कब जाकर मुलाकात करेंगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब निजेश अवस्थी जी, प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ तारिक खान जी हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। मेहराजुद्दीन रंगरेज जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही बाहर से हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित, जो कि नेता टीएमसी के हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और नाजिया इलाही खान जी, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए शिवम त्यागी जी, आपको क्यों लगता है कि सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? ममता बनर्जी लगातार इस पूरे मामले में बयान दे रही है, उनकी सरकार ने रिपोर्ट भी दे दी है। अब क्या सच है जिसको छिपाया जा रहा है, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं? चित्रा जी, आप 8 तारीख से इस पर डिबेट कर रही हैं। लगातार एबीपी न्यूज सभी चीजों को रिपोर्ट कर रहा है और देश का मीडिया सभी चीजों को रिपोर्ट करने के बाद आज जब रिपोर्ट निकल कर आती है तो जो बातें उनके प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने, जिन्होंने भी कही, वो सब गलत, फर्जी, बोगस, जिनका कोई आधार नहीं।
शुरुआत में कहा गया कि बांग्लादेशी आ गए, फिर कह दिया कि उत्तर प्रदेश वाले आ गए, फिर कह दिया गया कि बिहार से लोग आ गए, बाहर से लोग आ गए, हिंदी भाषी लोग आ गए। कुछ नहीं हुआ, सब शांति है, कोई पलायन नहीं हुआ। लेकिन आज उनकी जो रिपोर्ट कहती है वो तो मतलब सब कुछ ही उनकी पोल पट्टी खोलकर रख दे रही है। 8 तारीख को जंगीपुर में 10,000 लोग जुटे जुमे की नमाज के बाद, जिन्होंने वहां पर नारे लगाए, पुलिस से साथ में मिलकर झड़प की, पुलिस का पिस्टल छीन लिया, फायरिंग की, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। उसके बाद वहां पर दंगे हुए, न जाने कितनी कारों में आग लगाई गई। तो ये सब ममता बनर्जी की सरकार की ही रिपोर्ट में है, तो इन तमाम बातों का जिक्र मजबूरी है। सुओ मोटो जब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा तब उन्होंने कहा ये सारी चीजें, वरना इस देश की मीडिया में तो लगातार आकर वो यही कहती थी बांग्लादेश से लोग आ गए हैं, बीएसएफ जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, यहाँ के माहौल खराब किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में कल की रिपोर्ट है 132 से ज्यादा घर जो है वो उनमें आग लगाई गई है, 7 से ज्यादा मंदिर हैं जिनको खंडित किया गया है। इसके अलावा इलाके में बिजली काट दी गई है, सीसीटीवी कैमरास फोड़ दिए गए हैं, और तो और वहां पर एक कैंप बनाया गया है, राहत कैंप, मालदा के बराबर में एक पार्लापुर गांव में। वहां पर पत्रकारों को जाने तक नहीं दिया जा रहा। वहां कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, कितनों की हत्याएं हो गई, अभी कुछ क्लियर नहीं है। अगर इस देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, आप कैंप में भी अगर मीडिया को विजिट नहीं करने देंगे, और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, ये पूरा जितना भी सब कुछ है ये हर साल दर साल बंगाल में क्यों हो रहा है? ठीक है, लेकिन आपके ऊपर भी आरोप होने दे रही हैं और क्या वो खुद करा रही हैं? वहां के माहौल को बिगाड़ना चाहती है बीजेपी, ध्रुवीकरण की सियासत करके वहां के वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। इसके पहले कि स्टूडियो के मेहमानों के पास जाऊं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सीधे आपके पास आते हुए, टीएमसी बड़े सारे सवालों में घिरे हुए। देखिए, हाईकोर्ट में बंगाल पुलिस ने जो हिंसा पर रिपोर्ट देखी, उसका पेज नंबर 7 और 8 इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें लिखा गया है रघुनाथगंज, सूती और पुराना डाक बंगला इलाका, जुमा के बाद स्थानीय लोग बहुत बड़ी संख्या में लगे जुमे की नमाज के बाद। और हिंसा पर रिपोर्ट जो पेज नंबर 8 में है, उसमें 4 से 5 हजार स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, अचानक से राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, पुलिस पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, कांच की बोतलें, बम, गोलियां बरसाई गई, सरकारी और निजी संपत्ति में तोड़फोड़ किया गया। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अगर रिपोर्ट ये है तो ममता बनर्जी को वो रिपोर्ट कहां से मिल गई जिसमें आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों ने बाहरी लोगों को बुलाकर दंगा भड़काया था? इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? जहां पर दंगे हो रहे हैं वहां पर राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है, फेस सेविंग की जा रही है। मैं आज भी यही बात कहूंगा। देखिए, वो जो मुर्शिदाबाद का जो इलाका है, आप एक तरफ आप उनके बांग्लादेश है और दूसरी तरफ झारखंड और बिहार जैसे इलाके हैं, और उनके नेता एक तरफ से बोलते हैं कि टेरर अटैक, जो जमात की जो मैंने बात की वो आईबी रिपोर्ट है, बीएसएफ की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं या ममता बनर्जी नहीं कह रही है। आप पुलिस की रिपोर्ट है कि हाँ भीड़ आई है, भीड़ ने अटैक किया है, ये तो सबने देखा है, ये तो आपके टीवी चैनलों में दिखाया है। शब्द का जिक्र है, स्थानीय भीड़ जुमे की नमाज के बाद। नहीं, स्थानीय भीड़, स्थानीय नमाज के बाद में जो लोग नमाज के बाद में शांतिप्रिय प्रदर्शन की जो भीड़, स्थानीय भीड़, देखिए आपके पास में नमाज के बाद, नहीं, जुम्मे की नमाज के बाद में जो लोग गए हैं, उसके बाद में जिस भीड़ ने मॉब अटैक करता है, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है क्या कि किस 50? देखिए 278 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 1092 लोगों को नोटिस इशू हुई है। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी जिन्होंने आगजनी की और हत्या की, उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मगर इससे समस्या का आप असली जड़ में नहीं पहुंच पा रही है। इसकी जड़ कहां है? इस जो मॉब को जो लीड जो कर रहे हैं वो लोग कौन है जिन्होंने ये, देखिए शांतिप्रिय पूरे देश के अंदर में, आज बॉम्बे में भी आप देखिए जैन समाज एक शांतिप्रिय तरीके से एक प्रतिरोध कर रहा है, 90 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया वहां पे उनके समाज का, तो वो लोग शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं। वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी हर जगह में, हर इलाके में तरीके से ही करते हैं। जैन समाज का जितना भी देखेंगे, इस तरह का विरोध प्रदर्शन हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से ही होता है। लेकिन जिस जगह पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं होता है, जिसको राज्य सरकार प्रायोजित करती है बीजेपी के शब्दों में, बीजेपी के शब्दों में, बीजेपी के शब्दों में,
नहीं देखिए, बीजेपी के शब्दों की बात ऐसी है कि देखिए जितनी एजेंसियां है, आपको समझना है कि बीएसएफ को कौन कंट्रोल करता है। बॉर्डर का जो एरिया है 50 किलोमीटर का जो रेडियस है, मैं आज फिर कहता हूं कि दीदी ने जो कहा है वो एकदम सत्य है कि उसको बीएसएफ कंट्रोल करती है। दोनों चीजें और नहीं मानी एक जा तरफ सकती से ना। इनके नेता बोलते हैं कि अब ममता बनर्जी का बयान। शिवम जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसकी बात बाकी लोगों को। वो कह रहे हैं आप ही जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है इसके लिए। नाम स्वयं पुरोहित होने से सिर्फ स्वयं की बात नहीं होने माननी जा पड़ती है। अगर सरकार ने कुछ कहा है, रिपोर्ट ने कहा है, तो उसको भी मानना पड़ेगा। मैं ममता दीदी को मानूं, उनकी सरकार को मानूं या स्वयं पुरोहित को मानूं। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, कोई लाभ नहीं आपस में बोलने का, एक दूसरे से चलाने का। 315 आपने गिरफ्तारियां करी हैं, 1546 खातों को सील किया है, 1257 लोगों को अलग से बंद किया है। आप कह रहे हैं आपको लोगों को नहीं पता और गिरफ्तार भी कर रहे हैं। यही लोग हैं जो लोग गिरफ्तार किए हैं आपने, यही मेन लोग हैं। कल सीसीटीवी की इमेज निकालकर सड़क पर लगा दीजिए और बोल दीजिए जिसने भी दंगा किया उससे वसूल किया जाएगा। 2 दिन में निकल कर आएगा। देश में नफरत का माहौल लोगों ने किया है, ये उसकी वजह से हो रहा है। ये बांग्लादेश के राज्य ने खुद से तरह से जलाया गया। नहीं, ये देखिए तुमने स्टार्ट किया मेरे नाम से, इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी है। मुझे जवाब, तुमने स्वयं दंगा ममता दीदी ने अपने राज्य में खुद करवाया है। 2023 में खुद करवाया, 2024 में खुद करवाया, 2025 में खुद करवाया। जांच आप गुजरात में जैसे नरेंद्र मोदी ने करवाया था, त्योहार आप ये कहना चाहते हो आपके यहाँ पर जो है कोई भी प्रोटेस्ट शांति से हो नहीं सकता। और आखिर में आकर आज एक और रिपोर्ट में बात निकल कर आई है कि कह दिया कि एनआईए जांच करे। अरे भाई, सारी जांच एनआईए को करनी है, सारी सिक्योरिटी अगर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को देनी है तो फिर पुलिस किस लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी एक एक करके बीजेपी पर आपने सवाल खड़े किए थे, इनसे जवाब ले लेते हैं हम। निजेश अवस्थी जी, बाकी लोग भी इंतजार में हैं, प्लीज। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बीजेपी जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, आप लोग नहीं भड़काते हैं। हिंदू मुस्लिम की सियासत तो करती है ना बीजेपी। शिवम त्यागी जी, अब इन महाराष्ट्र में नहीं जाते सर, अभी अपना राज्य संभालिए आप, बाद में जाएगा महाराष्ट्र में। अभी यहाँ पर बंगाल की बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही है, चले जाएंगे वहां पर। ठीक है शिवम त्यागी जी, जल्दी। दंगा ममता दीदी ने कराया है, सरकार ने कराया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा मुस्लिम असम में है, 34.8%। वहां पर दंगा क्यों नहीं हुआ? पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है मुस्लिम, वहां पर दंगा क्यों नहीं हुआ? ममता बनर्जी के राज्य में दंगा कैसे हो जा रहा है? बार-बार कानून तो पूरे देश के लिए बना है, मुसलमान पूरे देश में है। बंगाल में आपकी सत्ता कभी आई नहीं, इस वजह से आप भड़काते हैं। आपके ऊपर आरोप है शिवम त्यागी जी, बंगाल में कभी सत्ता में आई नहीं, बीजेपी सत्ता चाहने के लिए ये सब करवा रही है, ये आरोप लग रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं लोग? उठाकर बंद क्यों नहीं कर देते? मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कौन पकड़ा गया, कार्यकर्ता पकड़ा गया और नेता पकड़ा गया, जो लोग पकड़े गए, ये आप ही की रिपोर्ट बता रही है। ठीक है, जिस तरीके से रघुनाथगंज और शमशेरगंज में 10,000 लोग इकट्ठे हुए, मालदा में 5,000 लोग इकट्ठा हुए, जुमे की नमाज के बाद हुए। अरे तो वहां लोग नमाज मंदिरों में आग लगाई, उसके बाद लोगों को पलायन करना पड़ गया। वहां पर पूरे देश का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और ये आंखें बंद करे हुए गांधी की तरह। एक लाइन आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा। भाजपा ने किया, भाजपा ने किया। अरे आप क्या कर रहे हो भाई? 50 आप क्या कर रहे हो? सरकार छोड़ कर एक तरफ बैठो, अगर आपके बस की नहीं है। पूरी रिपोर्ट ठीक से पढ़िए, पूरी रिपोर्ट पढ़िए, उसमें लोगों को गिरफ्तारियां की गई है। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।